ओम शांति। हम सभी बाबा के राजयोगी बच्चे हैं और हम ये जानते हैं कि योग का अर्थ ही है संबंध। और जब हम राजयोग कहते हैं तो राजयोग का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ संबंध, सर्वोच्च संबंध। तो हमारा जो बाबा के साथ संबंध है वो सर्वोच्च संबंध है, सबसे ऊंचे के साथ संबंध। तो उसका कितना नशा और खुशी हम बाबा के बच्चों को है। दुनिया में भी किसी का किसी बड़े के साथ संबंध होता है। मानो कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या राष्ट्रपति का बेटा है तो उनको कितना नशा होता है कि मेरा पिता ही प्राइम मिनिस्टर है, मेरा पिता ही राष्ट्रपति है। और मैं समझती हूँ कि जितनी खुशी प्राइम मिनिस्टर को नहीं रहती होगी उससे ज़्यादा खुशी उसके बेटे को रहती होगी। तो अगर हम भी इस दृष्टि से सोचें कि कितने ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे हैं, किसके साथ हमारा संबंध है, ये स्मृति ही हमें कितना नशा दिलाती है। भक्ति में हम गाते रहे थे, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। लेकिन वो कैसे माता पिता है, कैसे बंधु सखा है, कैसे पालना देता है, ये सब अनुभव नहीं था। सिर्फ गा लेते थे कि भगवान से वो संबंध है और आत्मा ने कभी उस संबंध का जरूर अनुभव किया है। तो उस अनुभव से जैसे हम भगवान के सामने सिर्फ गाते थे। लेकिन ब्राह्मण जन्म में स्वयं बाबा ने हमें ढूंढा। हमने ढूंढा या बाबा ने ढूंढा? हाँ, बाबा ने हमें ढूंढा और ये दिव्य अलौकिक जन्म दिया। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हैं। तो इस दिव्य अलौकिक जन्म में हम स्वयं अनुभव करते हैं कि कैसे माता पिता के रूप में बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, कैसे शिक्षक के रूप में हमें प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं, कैसे गुरु के रूप में रोज वरदानों से बाबा हमारी झोली भरते हैं। और न सिर्फ इतना, साथी बनकर हर पल हर कर्म में हमारा साथ निभाते हैं। अभी हम गीत सुन रहे थे ना, भगवान हमारा साथी है। हर संबंध को कितनी अच्छी तरीके से गीत में कहा कि वो हमारे संग रहते हैं और हम उनके संग रहते हैं, और वो खुदा दोस्त सदा ही हमारी खिदमत में हाजिर है। तो जो संबंध हैं वो प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। दुनिया में भी जो लौकिक संबंध होते हैं वो तभी संबंध अच्छे होते हैं जब उनमें हमें प्राप्ति होती है। तो संबंधों में हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है। अगर हम कोई संकट में हैं, दुख में हैं, तो उनसे हमें हिम्मत मिलती है, आशा मिलती है, उत्साह मिलता है। और दूसरी भी प्राप्तियां जो हो सकती हैं इस लौकिक दुनिया की, वो हमें संबंधों में होती हैं। यही प्राप्तियां हमें बाबा से अलौकिक रूप में होती हैं, रूहानी रूप में होती हैं। बाबा से हमें रूहानी स्नेह का अनुभव होता है, ईश्वरीय स्नेह का अनुभव होता है। या कहेंगे ये ब्राह्मण जीवन में जब हम आए तो सबसे पहले हमने ईश्वरीय स्नेह का ही अनुभव किया, परमात्मा प्यार का अनुभव किया। हाँ, सभी ने किया। हाँ, या कहेंगे कि जानते तो हैं बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, हाँ, दिमाग से ये ज्ञान तो है लेकिन अनुभव नहीं होता है।
और योग में बाबा से प्यार का अनुभव भी नहीं होता है। कोई है आप में से ऐसा जो ये कहे? तो हाथ उठाएं। नहीं के बराबर। तो इसका मतलब हम सभी को बाबा के उस प्यार का, उस रूहानी प्यार का, रूहानी स्नेह का अनुभव है, और उस अनुभव ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में लाया है। ऐसे ही बाबा से समय प्रति समय जब विघ्न आए, जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम लौकिक दुनिया से थोड़ा अलग दिशा में हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बाबा हमें, जैसे ही हम हिम्मत रखते हैं, हमें पूरी मदद करते हैं। और हम सबको ये अनुभव है कि कैसे हमें बाबा से मदद मिलती है। अगर हमारा पूरा निश्चय है तो निश्चय बुद्धि विजयंती। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी हम विजयी होते हैं और पार हो जाते हैं उन परिस्थितियों से। तो मैं भी अपना कुछ अनुभव सुनाना चाहूंगी इस आधार पर। आप सबके अपने अपने अनुभव जरूर होंगे। ऐसे तो बहुत अनुभव हैं, लेकिन फिर भी जो अभी रिसेंटली कुछ अनुभव मुझे हुए, मैं इस वर्ष जब विदेश यात्रा पर गई थी कैरेबियन कंट्रीज में। कैरेबियन कंट्रीज हैं ट्रिनिडाद, गयाना, सूरीनाम, और उसके आसपास है वेनेजुएला, और भी बहुत आइलैंड्स हैं। करीब 35 आइलैंड हैं जिन्हें कैरेबियन कंट्री कहा जाता है, या इंडिया में हम उन्हें वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आती है। तो वहाँ सेवार्थ जाना हुआ था, 1 महीने का पूरा टूर था वहाँ सेवा का। वो तो निर्विघ्न संपन्न हुआ, लेकिन जब लौटना था तो लौटने के समय हमारा ट्रिप ऐसे बना हुआ था कि सूरीनाम से पहले ट्रिनिडाद आना है, और ट्रिनिडाद से फिर लंदन होते हुए भारत आना है। से पूरा लंबा था। तो जब मैं सूरीनाम एयरपोर्ट पे पहुंची तो वहां पर जैसे ही टिकट दिखाया बोर्डिंग के लिए, तो टिकट देख कर के उसने कहा कि इसमें आपका टिकट नंबर नहीं है, तो हम आपको प्लेन में सीट नहीं दे सकते ना। इसका मतलब ये टिकट आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ये रिजेक्टेड टिकट है। तो हमने उनको कहा कि हमारा तो पूरा इंडिया तक ये जाना है, और अगर मेरा ये प्लेन कैंसिल हुआ तो मेरा पूरा जो इंडिया तक जाने का है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये कोई साधारण बात नहीं थी बहुत। और फिर उसके बाद बुकिंग भी मिले इस तरह से, तो रियली बहुत कठिन परिस्थिति थी उस हिसाब से। तो हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमने आज तक पूरे कैरेबियन में जो यात्रा की है वो इसी टिकट से की है, और किसी ने भी हमसे टिकट नंबर नहीं पूछा। आप कह रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, सूरीनाम एयरवेज का तो यही नियम है, अगर आपके पास आपका इसमें टिकट नंबर नहीं है तो हम आपको प्लेन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसने कहा दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप नया टिकट ले लो, लेकिन वो भी आपके लिए संभव नहीं है क्योंकि प्लेन फुल है, एक भी सीट खाली नहीं है, तो नई बुकिंग भी नहीं हो सकती। मतलब उसके अनुसार तो पूरी तरह से कोई संभावना नहीं थी कि मैं उस प्लेन में जाऊं। और वो सूरीनाम का जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा नहीं था, उसमें सारे दिन में कोई 2-3 फ्लाइट ही जाती थी। और उस दिन जो कैरेबियन एयरलाइंस हैं वो पूरा उसकी हॉलीडे था, वो तो प्लेन था ही नहीं, और दूसरा कोई प्लेन ट्रिनिडाद जाने वाला नहीं था। और अगर मैं वो समय पर दूसरी फ्लाइट जो मुझे वहां से पकड़नी है अगर मैं नहीं पहुंचती तो मेरा वो प्लेन मिस हो जाएगा। मतलब किसी भी कीमत पर मुझे इस प्लेन में जाना है, ये स्थिति थी। लेकिन परिस्थिति क्या थी? पूरी संभावना है नहीं जा सकते। अब मैंने बाबा से योग लगाया क्योंकि हमारा तो बाबा ही है और समय पर बाबा हमें मदद करते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो जो बहन थी वो आई और उसने कहा कि देखो हम इतना कर सकते हैं कि जब सबकी बोर्डिंग हो जाएगी, सब प्लेन में बैठ जाएंगे, तो अगर कोई नहीं आया पैसेंजर तो हम आपको प्लेन में बिठा सकते हैं, तो 2 घंटे आप इंतजार करो।
क्योंकि 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं वहां पर। तो 2 घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि आपको प्लेन में सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। फिर ऐसे ही हुआ, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और हम बाबा से योग करते रहे। और लास्ट में बिल्कुल ऐसे ही हुआ, 5 मिनट पहले वो बहन आई और उसने कहा 1 सीट खाली है, आप आ जाइए। तो बाबा नहीं, कई बार हमें कहते हैं, मुझे वो बात याद आ गई कि जब विनाश का समय होगा, तो विनाश के समय में जो विदेश में है उनके लिए वो लास्ट प्लेन होगा, और अगर लाइन क्लियर है बाबा से तो उस प्लेन में चढ़ जाएंगे, अगर लाइन क्लियर नहीं है तो नहीं चढ़ सकेंगे। तो ऐसा अनुभव बाबा ने जैसे वो मुझे करा दिया, और मेरी वो जो टिकट थी वो पूरी तरह से माना एक तरह से बर्बाद हो जाती, कैंसिल हो जाती। हाँ, वो बाबा ने बिल्कुल सेफ कर दिया। तो ऐसे अनुभव समय प्रति समय हमें होते हैं। एक अनुभव और भी मुझे अपने जीवन में बहुत विशेष हुआ। 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं से कहीं सेवा पर गई थी और सेवा से जब वापस आ रही थी तो अहमदाबाद से हम बाई रोड आ रहे थे और मैं बहुत थकी हुई थी। तो मुझे जैसे नींद आई और मैं सो रही थी, और उसी समय हाईवे पर ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आबू रोड के नज़दीक आकर के। तो मैं तो सो रही थी इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। एक्सीडेंट से ही मैं बेहोश हुई। वो एक्सीडेंट का सीन क्या था, कैसे मुझे अस्पताल लाया गया, क्या दर्द होता है, कोई एहसास नहीं मुझे। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो सब डॉक्टर ने सब कुछ कर लिया। कुछ हेड इंजरी हुई थी, वो सब टाँके वगैरह सब हो गए। उसके बाद जब मुझे होश आया तो एकदम मुझे बाबा से टचिंग हुई। एक्सीडेंट देखने वालों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा था, बहुत सीरियस था, और हो सकता है कि जान भी चली जाए। तो दोनों ही तरह की स्थिति थी। लेकिन जो बाबा से मुझे टचिंग हुई उस समय, कि बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, और एकदम मुझे आत्मिक स्थिति का, बहुत लाइट स्वरूप की स्थिति का अनुभव हुआ। और आईसीयू में जब 3 दिन रखा गया तो मुझे जरा भी नहीं लगा कि मैं आईसीयू में हूँ, मुझे दर्द है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा ने बिल्कुल मुझे लाइट में रखा हुआ है, और आत्मिक स्थिति का मुझे बिना मेहनत के बहुत सहज अनुभव हो रहा था। और इतना सहज रूप से मैं उस स्थिति से बाहर निकल आई कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इतने बड़े एक्सीडेंट से हम सहज रूप से उसे पार कर लेंगे। तो ये बाबा की मदद होती है कि अगर हम हिम्मत रखते हैं तो भले कर्म का हिसाब किताब हमारे सामने आता है। कोई हमारे बाबा नहीं कहता 63 जन्मों के ये हिसाब किताब हैं, और कौन सा हिसाब किताब कब सामने आ जाता है वो स्थिति हो सकती है। लेकिन हिम्मत है और बाबा की याद है तो बाबा की पूरी मदद हमें होती है, और वो ऐसे महसूस होता है जैसे मक्खन से बाल निकला हो, या जैसे वो सूली से कांटा हो गया, या कांटा भी नहीं रहता, कई बार कांटे से भी जैसे फूल बन गया। वो और ही हमें विघन या तूफान हमारे लिए तोहफा बन जाते हैं, हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं। या दूसरे शब्दों में बाबा हमें ये भी कहता है कि ये हमारे टेस्ट पेपर होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के बाद ही उनकी क्लास आगे बढ़ती है। तो ये टेस्ट पेपर हमारी स्थिति के भी होते हैं कि उसमें हमारी स्थिति हलचल में तो नहीं आती, कहीं हमारा निश्चय संशय में तो नहीं बदल जाता। और अगर हम इन सब में पास हो जाते हैं, और न सिर्फ पास लेकिन पास विद ऑनर, अगर जरा भी हम हलचल में नहीं आए, बाबा पर संपूर्ण निश्चय और हिम्मत से हमने उस परिस्थिति को पार कर लिया, तो क्या कहेंगे? पास विद ऑनर। तो ये बाबा के संबंध से हमें, क्योंकि वो हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान जब मेरे साथ है, जब वो मेरा साथी है, तो फिर हमारी सफलता है ही है। सफलता ना हो ये हो ही नहीं सकता है। जैसे महाभारत में वो मिसाल दिखाते हैं कि अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहा था और श्री कृष्ण उसके सारथी थे।
तो एक समय ऐसा हुआ जब अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया, और जब अर्जुन को ये पता चला कि जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा है, तो उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं चिता में अपनी आहुति कर दूंगा। तो उसके लिए तो बहुत कठिन प्रतिज्ञा थी, और उसी रात को श्री कृष्ण इस चिंतन में लगे हुए थे कि अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा कर ली है। तो अर्जुन तो आराम से सो रहा था, और कृष्ण जो है वो थोड़ा चहलकदमी कर रहे थे, क्योंकि वो उसके बारे में प्लान बना रहे थे कि कल क्या करना है। तो जब उनकी नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर, हाँ, कि ये तो सो रहा है आराम से, इसको जरा भी चिंता नहीं है, तो कृष्ण ने उनको उठाया। हाँ, बोला अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमको याद नहीं है तुमने कल के लिए क्या प्रतिज्ञा की है? तो अर्जुन ने कहा भगवान आप मेरी चिंता कर रहे हैं ना, आप मेरी चिंता कर रहे हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो हमारा जिम्मेवार कौन है? हमारा जिम्मेवार बाबा है। हाँ, हमारी चिंता स्वयं बाबा करता है, वो हमारा साथी है। हाँ, तो हम सदा ही निश्चिंत हैं। हाँ, निश्चय हमें निश्चिंत बनाता है, वो अनुभव हमें निश्चिंत बनाता है। और बाबा से हमारे कितने संबंध हैं हम सभी जानते हैं। माता पिता शिक्षक गुरु, ये तीन विशेष संबंध, हमेशा दादी जान की ये तीन संबंधों को याद करती हैं। और फिर उसके साथ साथ वो हमारा दोस्त भी है, मित्र है, सार्जन है, बंधु है, बच्चा भी है। कई बार बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि शिव बाबा आपका सबसे प्यारा बच्चा है। और फिर बाबा के साथ एक धर्मराज का संबंध भी है कि वो हमारा हिसाब किताब भी ले सकता है। माता पिता के संबंध के रूप में तो विशेष रूप से हम अमृत वेले बाबा की पालना का अनुभव करते हैं। बाबा वरदाता बाप के रूप में वरदान हमें अनुभव कराते हैं, सर्व खजाने हमें अनुभव कराते हैं। पिता से जो प्राप्ति होती है वो वर्षे की प्राप्ति होती है, तो बाबा का वर्षा है सर्व खजाने, ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, ये बाबा हमें अमृत वेले विशेष रूप से अनुभव कराते हैं। तो पिता की पालना का सबसे अच्छा अनुभव करने का समय अमृत वेले का समय है। और न सिर्फ हम स्वयं संपन्न होते हैं, लेकिन हम अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सकते हैं। और जब हम मुरली सुनते हैं तो उस समय बाबा से हमारा शिक्षक का संबंध है कि स्वयं भगवान परम धाम से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले कि हम किस भावना से, किस विधि से उस पढ़ाई को पढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम नियम प्रमाण मुरली सुन लेते हैं, ये हमारा नियम है, हमें रोज मुरली सुनना ही है, फिर चाहे सुनी न सुनी, बुद्धि इधर उधर जा रही है, एकाग्रता नहीं है पूरी मुरली में, क्योंकि हमें नियम निभाना है। या आधे समय सोते रहे, आधा समय मुरली सुनी, कुछ याद रही कुछ नहीं रही, ये स्थिति नहीं। लेकिन कैसे मुरली सुननी है हमें? स्वयं भगवान मुझे परम धाम से पढ़ाने आते हैं, और हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले वो स्टूडेंट हैं। दुनिया में भी देखो, कोई बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी होती है और उसमें पढ़ाने वाले जो प्रसिद्ध प्रोफेसर होते हैं, वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहुत नशा होता है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से एग्जाम पास किया है, और उन लोगों को हर तरफ जॉब भी फटाफट मिल जाती है। उन्हें जॉब के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध होता है कि जैसे ही उसका नाम लेते हैं वो तुरंत उन्हें अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी है। तो हमें पढ़ाई के समय वो स्मृति स्वरूप बनकर पढ़ना है कि पढ़ाने वाला शिक्षक कितना ऊंचा है
और हमारी ये यूनिवर्सिटी कितनी ऊंची और कितनी अद्भुत है। सब पढ़ते हैं, सब धर्म के लोग, पूरे विश्व की आत्माएं, बच्चा भी, बुजुर्ग भी, कोई इसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं है। फिर स्टूडेंट की विशेषता होती है कि वो रेगुलर और पंक्चुअल हो। अगर एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रेगुलर होता है तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। लौकिक पढ़ाई में भी ऐसा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर पढ़ता है तो वो फेल नहीं हो सकता, और अगर वो फेल होता है तो फिर स्टूडेंट की गलती नहीं मानी जाती, वो शिक्षक की गलती मानी जाती है कि शिक्षक ने सही तरीके से पढ़ाया नहीं, इसलिए स्टूडेंट फेल हो गया। लेकिन हमारा शिक्षक तो ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का वो ज्ञाता है। लेकिन अगर हम पढ़ाई में रेगुलर हैं, मुरली मिस नहीं करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल होना, फिर चाहे कोई भी कारण हो सकता है कि कभी हम बहुत बिजी होते हैं, सेंटर पर नहीं आ सकते, लेकिन तो भी हमें मुरली मिस नहीं करनी है। आजकल तो कितने साधन हैं, आज इंटरनेट पर भी मुरली मिलती है, मोबाइल फोन में भी मुरली आ जाती है, या और भी कुछ तरीके हम अपना सकते हैं। विज्ञान ने आज हमें इतने साधन दिए, पीस ऑफ माइंड चैनल चलता है बाबा का, और उसमें भी सीधी डायरेक्ट मुरली आती है। लेकिन जिस भी तरीके से हो, चाहे हम मुरली पढ़ें या सुने, मुरली हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, पढ़ाई भी दो तरह की होती है, जैसे हम कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल। हम जो पढ़ते हैं क्लास में आकर के वो थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल सारे दिन व्यवहार में उसे हमें प्रैक्टिकल में लाना होता है। तो हमने जो मुरली सुनी, यदि हमने एकाग्रता से सुनी, तब हमें ये स्मृति रहेगी कि आज बाबा ने क्या नई बात कही मुरली में, आज कौन सी नई पॉइंट थी जिस पर हमें मनन चिंतन करना चाहिए। और उस पर हम मनन चिंतन करते हैं तो उसी दिन हम उससे प्रयोग कर लेते हैं, और हम ये भी सोचते हैं इसे दूसरी आत्माओं तक हम कैसे पहुंचाएं। मानो बाबा हमें कहते हैं, आज की मुरली में ही जैसे था, बाबा ने वरदान में कहा स्वराज्य अधिकारी बनना है। अब स्वराज्य अधिकारी की स्थिति क्या होती है, ये हमारे लिए समझो आज का होमवर्क। तो क्या सारा दिन आज मेरे मन पर मेरा कंट्रोल रहा, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प तो नहीं चले, या कोई नेगेटिव संकल्प तो नहीं चले, मेरी सभी इंद्रियों पर मेरा अधिकार रहा, मेरी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रही, मेरे मुख से कुछ ऐसे वचन तो नहीं निकले जो किसी को दुख देने वाले बोल हों या कटु वचन हो, कहीं कानों से मैंने कुछ ऐसी बातें तो नहीं सुनी जो मुझे नहीं सुननी चाहिए। स्वराज्य अधिकारी माना अपने स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर पूरी तरह अधिकार। तो अगर मैंने सारा दिन ये होमवर्क कर लिया आज का, तो मेरी स्थिति बिल्कुल समर्थ बनी रहेगी। जैसे महाभारत में भी बताते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार पांडवों को और कौरवों को एक पाठ याद करने के लिए दिया, क्रोध मत करो। अब दूसरे दिन जब पूछा तो सभी ने सुना दिया, क्योंकि तो बहुत सहज था, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सहज पाठ तुमको याद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल याद करके आना, आज याद नहीं हुआ तो। फिर दूसरे दिन भी गुरु ने उसको पूछा, युधिष्ठिर पाठ याद किया? तो बोला याद नहीं हुआ। फिर गुरु ने कहा इतना सहज पाठ तुमको याद नहीं हुआ? फिर तीसरे दिन भी जब पूछा तो उसने फिर कहा मुझे याद नहीं हुआ। अब गुरु को गुस्सा आने लगा। गुरु ने चिढ़ के कहा अगर कल तुम्हें याद नहीं हुआ तो तुमको क्लास में नहीं आने दिया जाएगा। अब चौथे दिन अब युधिष्ठिर क्या प्रयास कर रहा था कि सचमुच अगर मेरे कौरव भाई दुर्योधन अगर मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं
तो क्या तभी भी मुझे गुस्सा नहीं आता है? पर अभी तक उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि मुझे ये पाठ याद हो गया है। पर चौथे दिन जब उसने देखा कि अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा, तो वो जब पहुंचा तब गुरु को उसने कहा कि मुझे अब पाठ याद हो गया है। तो गुरु ने कहा कि क्यों अभी तक याद नहीं हुआ था? तो उसने कहा, गुरुजी अभी तक मुझे गुस्सा आ रहा था, इसीलिए ये पाठ अभी तक मुझे याद नहीं हुआ था, लेकिन आज सचमुच मुझे गुस्सा नहीं आया। तो बाबा भी हमसे क्या चाहते हैं? केवल ज्ञान सुनना नहीं है, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में हो, व्यवहार में हो। और यदि रोज का होमवर्क हम रोज कर लेते हैं तो वो हमारे व्यवहार में सहज आने लगता है, वो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस बार भी जैसे बाबा पहली बार जब विदेशियों के टर्न में आए तो बाबा ने हमें होमवर्क दिया। हर सीजन में बाबा हमें होमवर्क देते हैं, क्योंकि बाबा हमारा परम शिक्षक है और वो जानता है कि हमारी उन्नति कैसे हो सकती है, हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं। तो इस बार का होमवर्क क्या दिया था बाबा ने? जब होमवर्क याद होगा तभी करेंगे। क्या होमवर्क मिला था? मनसा सेवा हमें अवश्य करनी है। तो हमें रोज समय निकालना है कि इस विश्व की आत्माओं को हम शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग दें। तो ये है जो स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनकी निशानियां, उनकी विशेषताएं, और वो अपने शिक्षक का आदर भी करते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा अपने टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं। तो टीचर को रिस्पेक्ट देने का मतलब है जो भी शिक्षाएं वो हमें देते हैं उन शिक्षाओं को बिना संशय के स्वीकार करना और उन्हें अपने जीवन में अपना लेना। फिर बाबा के साथ हमारा गुरु का भी संबंध है। दुनिया में गुरु के संबंध के लिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु सद्गति देता है, गुरु ही मुक्ति का मार्ग बताता है। और अगर गुरु करना है तो गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा और समर्पण भाव चाहिए, तभी गुरु अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, नहीं तो गुरु अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब बाबा हमें सतगुरु मिला है, जो गुरुओं का भी गुरु है, उनके प्रति भी हमारा बहुत श्रद्धा, समर्पण का भाव होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा तो लौकिक जीवन में भी अपने गुरुओं का बहुत आदर करते थे। बाबा के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि एक बार बाबा के घर में बेटे का जन्मदिन था और उन्होंने घर में पार्टी रखी हुई थी। बहुत मेहमानों को बुलाया गया था उसमें, और जब पार्टी शुरू होने वाली थी उसी समय उनके गुरु का बुलावा आया। तो बाबा जो हैं वो गुरु के बुलावे को बिल्कुल टालते नहीं थे, तो निकलने लगे घर से। तो यशोदा मैया ने कहा, आपने इतने मेहमानों को निमंत्रण दिया है और आप ही घर में नहीं होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, तो आप अभी मत जाइए, गुरु को कहिए कि मैं इतने समय के बाद आ जाऊंगा। तो बाबा ने कहा, नहीं, गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है, उसे मैं नहीं टाल सकता। तो बाबा में ऐसी विशेषताएं थी, ऐसे गुण थे जिसके कारण शिव बाबा ने उनको अपना रथ चुना। मतलब लौकिक जीवन में ही बाबा के अंदर ऐसी विशेषताएं थी। तो जो गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है या समर्पण भाव है, वो इतना ऊंचा होना चाहिए। गुरु मंत्र देते हैं, जब गुरु अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो मंत्र देते हैं। उस मंत्र को विधि पूर्वक जपना होता है ना। और शिव बाबा भी हमें मंत्र देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं? कौन सा मंत्र दिया है? मन मना भव मध्याजी भव, मन को मेरे में लगाओ। बाबा ने तन मना भव या धन मना भव नहीं कहा, लेकिन मन मना भव, माम एकम याद करो, मुझ एक को ही याद करो, मेरी शरण में आ जाओ,
अगर मेरी शरण में आएंगे तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये गुरु की आज्ञा है हमारे लिए। और बाबा कहता है न सिर्फ वो, जो दूसरे गुरु होते हैं ना दुनिया के, वो कहते हैं ये मंत्र हमने आपको दिया है, आप किसी को नहीं बताना, ये मंत्र सिर्फ आपके लिए है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन बाबा ने जो मंत्र दिया है, बाबा कहता है ये मंत्र आप सारी दुनिया को दो, सबको शिव बाबा की याद दिलाओ, सबको शिव बाबा का आप संदेश दो। और साथ साथ मध्याजी भव यानी स्वदर्शन चक्रधारी बनो। हम सो हम का मंत्र इसमें समाया हुआ है कि हम ही देवता थे और फिर हम ही देवता बनने वाले हैं। ये स्मृति ही हमें शक्तिशाली और समर्थ बना देती है कि हम ही इतने श्रेष्ठ पवित्र देवात्मा थे और हम फिर से वो बनने वाले हैं। इससे ऊंचा कोई मंत्र हो सकता है? कई बार हम जब राजयोग शिविर में लोगों से इस तरह से समझाते हैं तो हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि बहन जी, जो गुरु ने हमें मंत्र दिया है, हम राजयोग करेंगे और मानो वो मंत्र नहीं जपते हैं तो कहीं गुरु का श्राप तो नहीं लग जाएगा हमको? दुनिया में लोग भक्ति भी करते हैं ना, तो कई बार डर से करते हैं, कहीं देवता हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं गुरु हमसे नाराज ना हो जाए, कोई गुरु हमें श्राप ना दे दे, तो ये भय होता है उनके मन में। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि देखो, शिव बाबा तो गुरुओं का भी गुरु है, तो जब उन गुरुओं की भी सद्गति करने वाला स्वयं शिव बाबा है। देखो, बाबा कहते हैं कि हट्टी तो एक ही है, हर एक को यहाँ आना ही है, आज नहीं तो कल मुक्ति के लिए। चलो, वो आत्माएं जीवन मुक्ति में नहीं भी जाएंगी, लेकिन मुक्ति के लिए तो उनको कहाँ आना है? शिव बाबा के पास आना है, चाहे वो अंत में ही आने वाले हैं। तो उन गुरुओं को भी जब गति सद्गति बाबा से ही मिलनी है, तो हम तो सीधे डायरेक्ट उस गुरु के पास आए हैं। अगर हम पूरे निश्चय से उसको याद करते हैं तो हमें ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये मंत्र हमने नहीं जपा। फिर गुरु से लोग आशीर्वाद भी मांगते हैं। हाँ, दुनिया में लोग कहते हैं मेरे सिर पर हाथ रख दो। यहाँ भी हम देखते हैं जब दादियों से मिलते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं, जो नए होते हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो अधिकारी हैं, तो वो दादियों को कहते हैं दादी आशीर्वाद कर दो, हाँ ये मेरा बच्चा बीमार है, या मैं बीमार हूँ, या ये अच्छी तरह पढ़े, या जो भी उनको चाहिए होता है उस तरह से वो कहते हैं कि इनको आशीर्वाद करो। बाबा ने हमें जन्मते ही वरदान दे दिए। भगवान से हमें इस तरह से आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं होती। जो वरदान मिले हैं वो हैं आयुष्मान भव, निरोगी भव, फिर धनवान भव, पुत्रवान भव, यही वरदान होते ना, सौभाग्यवती या सौभाग्यवान भव। तो हम आयुष्मान हैं कैसे? बाबा कहते हैं आपने ये ब्राह्मण जन्म लिया है, उस आयु की बात नहीं, वो आयु तो हमारी योग बल से बढ़ती है, जितना हम योग लगाएंगे उतना हमारी ये शरीर की आयु बढ़ती है। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में हम सदा अमर रहें। ऐसा नहीं कि बाबा के बच्चे बने और बीच में फिर कोई संशय आ गया, बाबा का हाथ छोड़कर, जैसे कहते ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भगंती, ऐसा नहीं हो जाए। हमारी ये आयु लंबी हो, इस जीवन, अलौकिक जीवन की आयु संपूर्ण आयु हो, ये आयुष्मान भव का वरदान बाबा हमें देते हैं। फिर धनवान माना कौन सा धन जिससे हम धनवान बनते हैं? वो स्थूल धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन है। उस ज्ञान धन से हम धनवान बने, ज्ञान रतन सदा हमारे जीवन में बढ़ते जाएं और उन ज्ञान रत्नों की हम वैल्यू करें। दुनिया में कई बार लोगों को रत्न मिलते हैं तो उनको वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनको उसका ज्ञान ही नहीं होता कि ये इतने वैल्यूबल रत्न है। जैसे कहानी बताते हैं कि एक बार एक भिखारी,
उसको एक राजा ने, उसकी भिखारी स्थिति पर उसको दया आ गई, तो उसने रत्नों से भरी हुई, हीरों से भरी हुई एक थैली उसको भेंट दे दी कि ठीक है, तुम ये लेकर के जाओ और सदा के लिए तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर उसको ये नहीं पता था कि ये हीरे हैं। उसने ले तो लिया, फिर जब उसको खोल के देखा तो उसने देखा ये तो पत्थर हैं। उसको लगा क्या राजा ने मुझे पत्थर दे दिए, इससे मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। तो गुस्से में आके उसने क्या करना शुरू किया, वो एक एक हीरा लेता था और उससे वो पेड़ पर पक्षी बैठे हुए थे, वो पत्थर मार के पक्षी उड़ाने लगा। और जब वो ऐसे कर रहा था उसी समय कोई आया उसके पास, तो उसने देखा ये क्या कर रहा है, तो लास्ट वो हीरा बचा हुआ था। तो उसने उसको जब देखा तो उसने कहा तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा ये राजा ने मुझे दिया था, क्या पत्थर दे दिए पता नहीं। तो उसने कहा ये पत्थर नहीं है, ये हीरे हैं, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ही फेंक रहे हो इन हीरों को। लेकिन अब तक तो वो सारे हीरे फेंक चुका था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतने वैल्यूएबल, जो बाबा कहता है एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए की कीमत का है बाबा के ज्ञान का, उसे हम कौड़ी तुल्य समझकर, या हम उसका महत्व नहीं समझ करके और यूं ही गंवा रहे हैं। नहीं, जितना हम उसे यूज करते हैं उतना वो बढ़ते जाते हैं। ज्ञान धन ही सिर्फ ऐसा धन है जिसे हम जितना यूज करेंगे उतना वो बढ़ता जाता है। और धन तो भले ही आप दान करेंगे तो कम हो सकता है, लेकिन ये धन इतना महान धन है। तो बाबा हमें ये धनवान बनाते हैं केवल इस जन्म के लिए नहीं, यही ज्ञान धन फिर हमें 21 जन्मों तक सर्व प्राप्ति संपन्न बना देता है। आने वाले 21 जन्मों तक हमें सर्व भाग्य मिल जाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं पुत्रवान भव। अब दुनिया में तो एक संतान या दो संतान होगी, है ना, लेकिन यहाँ तो आप जिनको भी ज्ञान सुनाते हैं और उनका दिव्य जन्म होता है, आप मास्टर रचयिता हो गए। बाबा तो रचयिता है ही, लेकिन बाबा के बच्चे भी मास्टर रचयिता हैं और उनकी आप पालना करते हैं। तो किस तरह से पालना करते हैं, तो बेहद के रचयिता बाबा हमें बना देता है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति हो जाती है। एक वैसे तो वो प्रवृत्ति कितनी छोटी प्रवृत्ति होती है। तो ये वरदान जो बाबा हमें देते हैं, और रोज की मुरली में भी हमें एडिशनल वरदान मिलते हैं। हर मुरली में हर रोज वरदान होता है। तो उस वरदानों को यदि हम समय पर कार्य में लगाते हैं, समय प्रमाण यदि यूज करते हैं, तो वो बढ़ते जाते हैं। वरदानों को बढ़ाने की विधि ही है उसे हम यूज करें। जितना यूज करते जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे और उतना ही उनकी स्मृति हमें समर्थ बनाएगी। अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान को यूज करते हैं तो वो स्मृति ही हमें समर्थ बना देती है और परिस्थिति से पार करा देती है। तो ये है गुरु का संबंध। बाबा हमेशा चाहते हैं कि हम बाबा के फरमान बरदार रहें। शिष्य को हमेशा गुरु का आज्ञाकारी होना होता है, उसकी हर आज्ञा का पालन करना होता है। तो सुबह से रात तक बाबा ने जो हमें श्रीमत रूपी आज्ञाएं दी हैं, हमें किस तरह से पूरी दिनचर्या में उस प्रमाण चलना है, अगर हम चलते हैं तो हम उस संबंध को सही तरीके से अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। फिर साजन का संबंध, बाबा हमारा साजन है, तो हम सब आत्माओं रूपी बाबा की सजनिया हैं। सभी हैं कि नहीं है, या भाई कहेंगे कि नहीं, आत्मा रूप में सभी बाबा की सजनिया। या हम कह सकते हैं कि बाबा हमारा माशूक है और हम सब बाबा के आशिक हैं। अब इस संबंध में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे दुनिया में भी जो इस संबंध में पति पत्नी के संबंध में होते हैं, वो क्या चाहते हैं, पतिव्रता हो या पत्नी व्रता हो। पति हमेशा चाहेगा कि पत्नी जो है उसके अलावा और किसी से भी संबंध न रखे, और अगर वो और किसी से निकट संबंध रखती है तो वो पति को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, वो संबंध ही टूट जाएगा। और ऐसे ही पत्नी भी चाहती है
कि पति किसी और से इस तरह का संबंध ना रखे, और रखेगा तो टूट जाएगा। तो बाबा को भी ऐसा ही चाहिए। बाबा को भी हमारा किसी भी अन्य आत्मा से ये संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी वफादारी चाहते हैं। बाबा को भी साजन और सजनी के संबंध में पूर्ण वफादारी चाहिए कि एक बाबा दूसरा ना कोई। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग चलो और तुम ही संग सब कुछ निभाओ। ये भगवान हमसे वादा चाहते हैं, और यदि हम इस वादे को निभाते हैं तो वो समीपता हमें बाबा के साथ अनुभव होती है। जैसे दुनिया में कहते हैं कि लव में लीन हो गए, भक्ति में भक्त कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है, यानी उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं ये वो बात नहीं है। उन्होंने लव में लीन होने की बात को इस तरह से ले लिया है, लेकिन आत्मा परमात्मा के लव में लीन होती है, उसके लव में समा जाती है, उसके प्रेम में इतना समीपता का महसूस, समीपता का अनुभव करती है। तो जितना हम बाबा के समान बनेंगे, इस संबंध में फिर समानता चाहिए। तो चाहे बाबा की निराकारी स्थिति है, अगर हम उस स्थिति में बाबा के लव का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारी स्थिति भी निराकारी होनी चाहिए, और बाबा के गुणों के समान हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो हम बिल्कुल बाबा से लव में लीन होने का अनुभव करेंगे। ऐसे ही अगर हम अव्यक्त स्थिति में हैं, मानो आप सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारी डबल लाइट स्थिति होनी चाहिए। जो ब्रह्मा बाबा का स्वरूप है, ऐसे ही मुझ आत्मा का भी स्वरूप है। तो जितना बाबा से हमारी समानता होगी, उतना वो समीपता और स्नेह का अनुभव हमें बाबा से होगा। फिर उसके साथ साथ बाबा से हमारा मित्र दोस्त का भी संबंध है। दोस्त के संबंध की विशेषता क्या होती है कि हम जो बातें अपने माता पिता से नहीं करते, वो अपने दोस्तों से कर लेते हैं। या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, या बहुत हम चाहते हैं कि बिल्कुल किसी तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। वो बातें हम अपने बिल्कुल जो हमारा बहुत घनिष्ठ फ्रेंड है उसके साथ हम करेंगे। तो बाबा के साथ हम अपनी वो बातें जो हमें लगता है कि हम किसी से भी ये बात नहीं कह सकते, या किसी को कहने जैसी नहीं है, या किसी को कहने से हो सकता है वो इधर उधर कर दे। ऐसा भी होता है ना, हमें ये भी भय होता है अगर इसको कह दिया तो कहीं इसने हमारी बात इसको कह दी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो हम दिल की बातें भगवान से तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वो हम बाबा से शेयर करें दोस्त के रूप में। और बाबा हमारा साथी है। सारे दिन में जो भी कर्म हम करते हैं, अमृत वेला और मुरली के समय हमने माता पिता और शिक्षक का संबंध तो अनुभव किया, लेकिन सारे दिन में बाबा मेरे साथ है। तो मेरे साथ है बाबा माना करन करावन हर बाबा है। बाबा करवा रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं। तो हम जहां भी ऐसा महसूस करते हैं कि कोई कमी हो रही है, या कोई परेशानी हो रही है, या कोई चिंता की बात हो रही है, तो जब मेरा साथी इतना श्रेष्ठ है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो फिर हम निश्चिंत रहते हैं, बाबा के ऊपर वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो ट्रस्टी भाव सारा दिन, वो निमित्त भाव हमारा बना रहे, तो हम बिल्कुल बाबा की मदद महसूस करेंगे। और रात को भी जब हम सोते हैं तो बाबा कहते हैं, जो धर्मराज के संबंध की बात कही, सोने से पहले मुझे अपने पूरे दिन का हिसाब किताब बाबा को देना है। पूरा चार्ट मुझे बाबा को देना है और पूरा खाता क्लियर कर देना है। मानो कुछ गलत हुआ भी, कोई श्रीमत का उल्लंघन हुआ भी, तो बाबा
बाबा कहते हैं मास्टर शंकर बनकर के उसे खत्म कर दो और फिर नए दिन के लिए मन को तैयार करके बाबा की याद की गोदी में सो जाओ। तो अगर हम परम धाम में बाबा की याद की गोदी में सोते हैं, उस अशरीरी स्थिति में अगर हम सोते हैं, तो हमारी नींद भी योग निद्रा हो जाती है। वो भी योग में ही गिनती होती है, वो भी योग की कमाई जमा होती है अगर हम बाबा की याद में रात को सोते हैं। हर एक का सोने का तरीका होता है। अगर हम व्यर्थ संकल्पों में सो गए या किसी बात का बोझ लेकर सो गए, या किसी की और की याद में सो गए, तो वो योग की कमाई नहीं है। मुझे याद है एक मुरली में बाबा ने कहा था, मम्मा बाबा की जो सबसे ज्यादा कमाई थी वो उनकी योग निद्रा की कमाई थी। कि मम्मा बाबा सारा दिन तो सेवा में व्यस्त होते थे। कई बार बाबा भी कहते हैं ना, मैं भी याद करने की बहुत कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी भूल जाता हूं। लेकिन हमेशा सोने से पहले बाबा मम्मा बाबा की याद में ही सोते थे। तो हमें सोने समय कैसी अवस्था रखनी है, उसका भी हम अगर ध्यान देते हैं तो वो भी हमारे को मदद करता है। और अगर हम सारे दिन इन संबंधों की प्रवृत्ति निभाने में व्यस्त होते हैं तो निरंतर योगी हो जाएंगे। वैसे बाबा कहता है 8 घंटे मुझे याद करो। अगर आप निरंतर नहीं कर सकते हो तो 8 घंटे तो मुझे याद करो। 8 घंटे नहीं तो कम से कम 4 घंटे तो जरूर याद करो। लेकिन अगर हम बाबा से विभिन्न समयों पर विभिन्न संबंधों का अनुभव करते रहते हैं समय के अनुसार, तो निरंतर योगी बनना कोई कठिन बात नहीं है। और दुनिया में भी देखो, जो संबंध होते हैं वो अलग अलग संबंध में अगर किसी की कमी होती है, मानो किसी को माँ नहीं है, किसी को पिता नहीं है, किसी को भाई नहीं है, तो उन्हें वो फील होता है अपने जीवन में कि देखो मेरी माँ नहीं है, या मेरे पिता नहीं है, या मेरा भाई नहीं है। तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे को माँ बनाने की कोशिश करते हैं, या किसी दूसरे को अपने और संबंधों में ढूंढते हैं कि कोई मेरा भाई बन जाए, भाई जैसा संबंध मेरे से निभाए। लेकिन एक बाबा में ही सर्व संबंध समाये हुए हैं। एक भगवान की ही शक्ति है कि वो सर्व संबंध एक में निभा सकता है। तो बाबा मिला तो फिर अगर दुनिया के कोई संबंध की हमें कमी भी है तो वो कमी भी हमारी पूरी हो जाती है। वो माँ का संबंध या पिता का संबंध या भाई का संबंध हम बाबा से अनुभव करके उस कमी को आराम से सहज रीति से पूरा कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर दुनिया के संबंधों में हमारा लगाव होता है तो फिर बाबा से उस संबंध की अनुभूति में अंतर पड़ जाता है। कई बार लोग कहते हैं भगवान तो हमारा पिता है ना, उसको पिता रूप में तो हम याद कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कोई दोस्त तो चाहिए। भगवान तो निराकार है, वो कहाँ तक हमारी बात सुनेगा, समझेगा। दिल की बात करने वाला कोई संसारिक साथी तो चाहिए। तो अगर हम किसी सखा या सखी को इस दुनिया से भी चुनते हैं, बाबा कहते हैं, या किसी को अपना बहन या भाई भी बनाते हैं, तो वो संबंध की अनुभूति बाबा से कम हो जाएगी। कहीं भी किसी मनुष्य से अगर मेरा लगाव हुआ, किसी देहधारी से झुकाव हुआ, तो वो संबंध अगर बाबा से कम होता है तो फिर सर्व संबंध नहीं होंगे, और सर्व संबंध नहीं होंगे तो सर्व प्राप्तियों का भी हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव हमें ईश्वरीय सुख का अनुभव कराता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, और इस प्राप्ति का अनुभव कराता है हमें कि मैंने जो पाना था वो पा लिया, बाकी अब कुछ नहीं रहा। क्योंकि उसमें सर्व प्राप्ति, बाबा नहीं कहता सारा संसार समाया हुआ है। ये भट्टी भी कौन सी भट्टी है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है, तो उसमें व्यक्ति वैभव सब समाया हुआ है। ये अनुभव हमें होता है और हम संतुष्टता और प्रसन्नता का ब्राह्मण जीवन में अनुभव करते हैं। ओम शांति।